पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि ईस्वी 1574 में मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी अपने पुराने मालिक बदायूं के सूबेदार हुसैन खां की नौकरी छोड़कर आगरा आ गया तथा अकबर के दरबार में नौकरी पाने में सफल हो गया। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि शहंशाह अकबर ने मुझे यह अधिकार दिया कि मैं शहंशाह के दरबार में मुल्ला लोग जो कुछ भी बोलते हैं उनसे बहस करूं। बदायूनी लिखता है कि ये मुल्ला लोग अपने ज्ञान की गहराई की डींग हाँका करते थे, अपनी उपस्थिति में किसी को कुछ नहीं गिनते थे तथा स्वयं को ही हर विषय में अंतिम निर्णायक मानते थे। मैंने शीघ्र ही उन सब को काबू में कर लिया। जब मुल्ला बदायूनी की अकबर के दरबार में धाक जम गई तो उन दिनों अकबर के दरबार में यह कहावत चल पड़ी कि बदायूं के इस लड़के ने हाजी इब्राहिम सरहिंदी का सिर फोड़ दिया है। इस कहावत से स्पष्ट होता है कि मुल्ला बदायूनी के आने से पहले अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी को सबसे विद्वान व्यक्ति माना जाता था, किंतु अब वह प्रतिष्ठा मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी को प्राप्त हो गई थी। ज्ञातव्य है कि मुल्ला बदायूनी अपने समय के मुल्लाओं में सबसे कट्टर व्यक्तियों में गिना जाता था। दर्शकों को स्मरण होगा कि जिस समय अकबर गुजरात अभियान में लगा हुआ था, उस समय अकबर ने हुसैन कुली खां नामक एक अमीर को कांगड़ा के अभियान पर भेजा। धारावाहिक के घटनाक्रम को गुजरात पर केंद्रित किए रखने के लिए हमने कांगड़ा अभियान की घटनाओं को उस समय छोड़ दिया था, किंतु अब इतिहास की धारा को हुसैन कुली खां के कांगड़ा अभियान की ओर ले चलते हैं, जो ईस्वी 1572-73 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा की घाटी एक सुरम्य एवं प्रसिद्ध स्थान है, जहां सदियों से हिंदू राजा शासन करते आए थे। इस क्षेत्र में प्राचीन काल में हिंदू शाही राजाओं का तथा मध्यकाल में कटोच राजपूतों का बोलबाला था। कांगड़ा घाटी में नगरकोट नामक अत्यंत प्राचीन एवं विख्यात कस्बा है, जहां वज्रेश्वरी देवी का अति प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ स्थित है। महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक इस शक्तिपीठ को पहले भी तोड़ चुके थे, किंतु भारत के हिंदू श्रद्धालु अवसर पाते ही इस मंदिर को फिर से बना लेते थे। महमूद गजनवी ने ईस्वी 1009 में इस मंदिर को लूटा था। उसने इस मंदिर से प्राप्त सोने चांदी के आभूषण, बर्तन एवं सिक्के तथा हीरे मोतियों को अफगानिस्तान ले जाने के लिए जितने भी हाथी, घोड़े, ऊंट एवं खच्चर मिल सकते थे, उन पर लाद लिया था। पशु कम पड़ गए थे, किंतु धन कम नहीं हुआ था। इसलिए बहुत सा धन इंसानों के सिरों पर गठरियां बांधकर लादना पड़ा था। अकबर के शासनकाल में राजा जयचंद नगरकोट का राजा था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में लिखा है कि नगरकोट के राजा जयचंद से अकबर का मन मैला हो गया, जो कि अकबर के दरबार का कर्मचारी था। इसलिए अकबर ने राजा बीरबल को नगरकोट जागीर के रूप में दे दिया। राजा जयचंद को बंदी बना लिया गया तथा लाहौर के शासक हुसैन कुली खां को आदेश भेजा गया कि वह नगरकोट पर कब्जा करके उसे बीरबल को सौंप दे। हुसैन कुली खां ने किला कोट पर कब्जा करके कांगड़ा पर घेरा डाला। बदायूनी लिखता है कि मैं एक बार स्वयं कांगड़ा गया था। वहां इतनी संकरी घाटी थी कि चींटी का पैर भी फिसल जाए। जयचंद के बेटे विधिचंद ने यह सोचकर स्वयं को किले में बंद कर लिया कि मेरा पिता तो शहंशाह की जेल में मर गया है। बदायूनी लिखता है कि शहर के बाहर का मंदिर पहले लिया गया। इस मंदिर में लाखों लाख आदमी या शायद करोड़ों करोड़ आदमी एक निश्चित अवधि में एकत्रित होते हैं। गधे, भारी बोझ, सोने चांदी के सिक्के, सामान व्यापार की वस्तुएं, अन्य बहुमूल्य वस्तुएं,
अनगिनत भंडार वहां चढ़ावे के रूप में लाते हैं। इस समय तक बहुत से पहाड़ी लोग मुगलों की तलवार का ग्रास बन चुके थे। बदायूंनी लिखता है कि सोने का छत्र जो मंदिर के शिखर पर चढ़ा हुआ था, तीरों की मार से छलनी कर दिया गया। इस मंदिर की गौशाला में 200 काली गायें थीं, जिन्हें वे बहुत सम्मान देते हैं, वास्तव में पूजते हैं। ये काली गायें हुसैन कुली खां के सैनिकों द्वारा मार डाली गईं। जब दोनों ओर से तीर और गोलियां लगातार चल रही थीं, तब हुसैन कुली खां के सैनिकों ने अपने जूतों में खून भरा और मंदिर के दरवाजों तथा दीवारों पर फेंक दिया। बहुत सारे ब्राह्मण एवं मंदिर के यात्री मारे गए। बदायूंनी लिखता है कि कांगड़ा के लोगों ने राजा बीरबल पर हजारों लानतें भेजीं, जो स्वयं को हिंदुओं का संत मानता था। इस प्रकार बाहर का शहर ले लिया गया। इसके बाद विधिचंद के किले पर तोपों से गोले बरसाने आरंभ किए गए। इस बमबारी में बहुत से लोग मारे गए। विधिचंद किले से भागने में सफल रहा। जब किला लिया ही जाने वाला था कि मिर्जा इब्राहिम हुसैन के उपद्रव की खबर आई और यह पता लगा कि वह लाहौर जा रहा है। इस समय हुसैन कुली खां की फौज रसद की कठिनाइयों का सामना कर रही थी। इस कारण हुसैन कुली खां ने नगरकोट के लोगों से संधि कर ली। उन लोगों ने 5 मन सोना हुसैन कुली खां को दिया, जो मंदिर के 1 साल का राजस्व था, और भी अन्य बहुमूल्य वस्तुएं दी गईं। बदायूंनी लिखता है कि हुसैन कुली खां ने उस क्षेत्र में अकबर के नाम का खुतबा पढ़वाया और उसके नाम के सिक्के ढलवाए। उसने राजा जयचंद के महल के दरवाजे पर एक मस्जिद बनवाकर उस पर सोने का शिखर बनवाया। अकबर के एक अन्य समकालीन लेखक निजामुद्दीन अहमद ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-अकबरी में अकबर की सेनाओं द्वारा नगरकोट में की गई हिंसा का उल्लेख किया है। वह लिखता है, भ्रूण की गढ़ी में महामाया का मंदिर है, उसे मुस्लिम सेनाओं ने अपने अधिकार में ले लिया। इस पर राजपूतों का एक शहीदी जत्था मुगल सेना पर चढ़ बैठा, जिसे शीघ्र ही काट डाला गया। युद्ध से मचे हल्ले से घबराकर नगरकोट के हिंदुओं की काले रंग की लगभग 200 गऊएं शरण लेने के लिए मंदिर में घुस गईं। जब राजपूत सैनिक मुगल सैनिकों पर तीरों और बंदूकों की गोलियों की बरसात कर रहे थे, तब उन गायों को सावक तुर्कों ने एक एक करके काट दिया। निजामुद्दीन अहमद लिखता है कि ब्राह्मणों का एक बड़ा समूह था, जो लंबे समय से इस मंदिर में पूजा करता आया था। उनमें से किसी ने भी युद्ध करने के बारे में विचार तक नहीं किया, किंतु उन्हें भी काट डाला गया। सैनिकों ने अपने जूतों में गायों का खून भर लिया तथा उसे मंदिर की छतों, दीवारों एवं फर्श पर बिखेर दिया। निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है कि जब हिंदुओं ने इस अत्याचार का बदला लेने का प्रयास किया, तो शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर से शिकायत की कि हिंदू मस्जिदों को तोड़कर उनके स्थान पर मंदिर बना रहे हैं। सच्चाई जो भी रही हो, किंतु यह सत्य है कि नगरकोट वासियों ने हुसैन कुली खां की सेनाओं के समक्ष हथियार नहीं डाले। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि बादशाह के घनिष्ठ मित्र बीरबल को इस इलाके में एक जागीर दी गई, किंतु कुछ ही समय बाद मिर्जा इब्राहिम नामक तैमूरी शहजादे ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। इस पर हुसैन कुली खां को यह इलाका छोड़ना पड़ा तथा अकबर ने बीरबल को इस जागीर के बदले में 5 मन सोना देकर संतुष्ट किया। संभवतः यह वही सोना था जो नगरकोट क्षेत्र के लोगों से हुसैन कुली खां द्वारा छीना गया था। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सोना नगरकोट की वज्रेश्वरी देवी के मंदिर का था। अगली कड़ी में देखिए, अकबर के अमीरों ने अकबर को जमकर चूना लगाया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।